वहां से रिकॉर्डिंग शुरू कर दो बस। हाँ, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र सरस्वत। आप है हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश बाय जितेंद्र सरस्वत पे और चैप्टर हमारा चल रहा है आर्टिकल। चलिए एक बार सभी जुड़ जाएं। सभी है आर्टिकल। चलिए एक बार सभी जुड़ जाएं। सभी हाँ जी, प्रियांशु, गुड इवनिंग। हाँ जी, आई होप सभी ठीक हैं। चलो तो आज हमने थोड़ा सा 1-2 मिनट पहले क्लास को सेशन को स्टार्ट कर लिया है। सारे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे, पहले कुछ एमसीक्यूज लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस चेंज हुआ है उस पर कल हम लोग एक सेशन लेंगे यूट्यूब पर, तो वो आपने जो है वो देखना है उसको अच्छे से, है ना। सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसको भी देखेंगे, है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा सिलेबस चेंज कर दिया है, कितनी मतलब बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस जब चेंज होता है तो स्टूडेंट को सिर्फ मेंटली प्रिपेयर करना होता है। यही सिलेबस आपका पिछला होता तो क्या होता, फिर कुछ नहीं होता। लेकिन नया सिलेबस आते ही एक बड़ी हलचल सी और एक हड़बड़ी सी मच जाती है जो स्टूडेंट्स के बीच में नहीं होनी चाहिए। एज फार एज आई थिंक, एज अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। दैट इज इट। चलिए तो करें शुरू स्टूडेंट। हाँ जी, चलिए जी पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी। हाँ जी, क्वेश्चन है ब्लू इज माय फेवरेट कलर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सॉ ईगल फ्लाइंग इन स्काई। चलिए बताइए क्या होगा। आंसर देंगे फटाफट, टाइम नहीं है भाई, क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं आज भी। हाँ जी, इतना टाइम कैसे लग रहा है बच्चों। हाँ, अरे क्या बात है, वेरी गुड, ये हुई बात तो है। निशु, प्रियांशु, कविता, भाग्यश्री, बहुत बढ़िया, शाबाश। ब्लू एक कलर का नाम है ना। तो कलर का नाम है तो उससे पहले नो आर्टिकल। इट्स ब्लू इज माय फेवरेट कलर। आई सॉ एन ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। वो स्काई से पहले द आएगा, दैट इज एन एंड द। शाबाश, बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, अच्छा सॉल्व किया आप लोगों ने। यस, गुड। चलो भैया नेक्स्ट है। चलिए, हाँ जी, ही टीचेज अस बायोलॉजी, ही डजंट लाइक टू ड्रिंक मिल्क। हाँ जी, आर्टिकल्स, शाबाश। हाँ भाई, ही टीचेज अस बायोलॉजी, ही डजंट लाइक टू ड्रिंक मिल्क। क्या बात है, अरे भाई वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। बायोलॉजी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, नो आर्टिकल। मिल्क क्या है, मिल्क कौन सी नाउन है, मटीरियल नाउन है, आज देखेंगे इसको, नो आर्टिकल। ही डजंट लाइक टू ड्रिंक मिल्क। हाँ जी, ही टीचेस अस बायोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, आई नीड आवर टू फिनिश दिस वर्क, लेट्स प्ले चेस। अच्छा है, लेट्स प्ले चेस। हाँ जी फटाफट, आई नीड आर टू फिनिश दिस वर्क। हाँ, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत बढ़िया, शाबाश।
मिल्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शाबाश। हाँ भैया, आई नीड आवर टू फिनिश दिस वर्क, फटाफट, टाइम नहीं है भाई। हाँ जी, आई नीड। जय जिनेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आप क्लास मिस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप क्लास में रेगुलर हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और ये और अच्छा करने के लिए इंस्पायर करती है टीचर को भी, स्टूडेंट को भी। कीप इट अप, है ना। किसी भी हाल में क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। बीमार हो, कोई आया है, कोई गया हो, मम्मी पापा आए हुए हैं, उन्हें को क्लास मिस नहीं करेंगे। मम्मी पापा से ऊपर तो कोई नहीं है ना, वो भी आए हुए हैं, तो वो भी क्या चाहते हैं कि हम सफल हो, यही तो चाहते हैं। क्लास मिस नहीं करनी है, सबसे पहला नियम है, बाकी सब बाद में आएगा। और बाकी सारी बातें बाय प्रोडक्ट है। क्लास में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, अच्छी बात है, गुड, शाबाश। आई नीड एन आवर, बहुत अच्छे, क्या बात है। यस, कविता, भाविका, खुशबू, निशु, भाग्यश्री, बहुत अच्छे। हाँ जी, आई लेट्स प्ले, नो आर्टिकल। यस, हाँ जी, आई नीड एन आवर टू फिनिश दिस वर्क, लेट्स प्ले चेस। चेस गेम का नाम है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगी। गेम का नाम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, चेस है, लूडो है, गेम के नाम है ये, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ जी, शी इज ओनली पर्सन हु कैन हेल्प अस, ही इज ऑनेस्ट मैन। चलिए, शाबाश, देखते हैं क्या करेंगे। क्या बात है भाई, मास्टरी होती जा रही है स्टूडेंट्स की, बहुत बढ़िया। शी इज द ओनली पर्सन एंड ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यस, गुड, शाबाश। ही शी इज, द क्यों लगाया भैया, ओनली का मतलब ही है ही इज द ओनली चाइल्ड, इकलौता बेटा है। ही इज द ओनली चाइल्ड, ये द ओनली, ओनली का मतलब इकलौता है। आई एम द ओनली बॉय, ओनली का मतलब यहां पर सिर्फ नहीं है। हाँ जी, यहां पर ओनली का मतलब इकलौता है, इसलिए द आ रहा है। ऑनेस्ट से पहले एच साइलेंट है तो एन आ जाएगा। चलिए, हाँ जी, दे ट्रेवल टू नीदरलैंड्स, कैन यू पास मी बुक ऑन द टॉप शेल्फ। बताओ भैया, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है। हाँ जी, यस, शाबाश। दे ट्रेवल टू द नीदरलैंड्स, कैन यू पास मी द बुक। यहां पर द क्यों आया, नीदरलैंड्स एक ऐसे देश का नाम है जिससे पहले द आता है। यूएसए, यूके, यूएई से पहले द आता है। कौन सी किताब है जो टॉप शेल्फ पर है, वो किताब की बात हो रही है। दैट इज द शेल्फ, दैट इज द शेल्फ। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट है। चलिए, दे ट्रेवल टू द नीदरलैंड्स, कैन यू पास मी द बुक ऑन द शेल्फ। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। सॉरी, हाँ जी, शी हैज यूनिवर्सिटी डिग्री, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अच्छा है, देखते हैं कौन बताएगा। शाबाश। हाँ जी, शी हैज यूनिवर्सिटी डिग्री एंड माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छे। शी हैज अ यूनिवर्सिटी डिग्री, और फिर दूसरे में आपने एन लगा दिया। हाँ जी, दूसरे में 12th में नो आर्टिकल आएगा। यस, नो आर्टिकल इन 12th, क्या बात है।
यस, दा नहीं आएगा। माउंट एवरेस्ट से पहले दा नहीं आता, आल्प्स से पहले दा आता है, हिमालय से। पढ़ के आओगे आप क्लास में, मेरी क्लास में आपको पढ़ के आना पड़ेगा, कोई दूसरा कोई चांस है ही नहीं, क्लास में पढ़ के ही आना पड़ेगा मेरे बच्चों। हाँ जी, माउंट एवरेस्ट से पहले दा का यूज नहीं करते हैं, क्लियर। चलिए, यूनिवर्सिटी से पहले ए आ गया, अब फटाफट बता लीजिए। हाँ जी, क्या लिखा? आई नीड टू बाय न्यू पेयर ऑफ शूज एंड ही प्लेज गिटार वेरी वेल। शाबाश। हाँ भैया, आई नीड टू बाय न्यू पेयर ऑफ शूज एंड ही प्लेज गिटार वेरी वेल। बहुत अच्छे। न्यू पेयर ऑफ शूज, गिटार से पहले दा। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पहले किसका यूज करते हैं? दा का। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्या है? चलिए भाई, हाँ जी, इज देयर इंटरनेट कैफे नियर हेयर एंड लव इज ए पावरफुल फीलिंग। हाँ जी, इज देयर एन इंटरनेट कैफे। लव, लव कौन सी नाउन हो गई? अनकाउंटेबल नाउन हो गई क्या? और कौन से लव की बात हो रही है? आम बात हो रही है, नो आर्टिकल। लव इज ए पावरफुल फीलिंग, एन इंटरनेट कैफे। अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, शी स्पीक्स, हाँ भैया जी, शी स्पीक्स स्पेनिश फ्लुएंटली, आई विल बैक इन हाफ एन आवर। अच्छा सवाल है, देखते कौन बताता है। शी स्पीक्स स्पेनिश फ्लुएंटली एंड आई विल बी बैक इन हाफ एन आवर। हाँ भाई, अरे वाह भाई वाह, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। क्या अच्छा क्वेश्चन है भाई, शाबाश। क्यों? भाषा, भाषाओं के नाम है, नेम ऑफ लैंग्वेजेस जनरली यूज हो रहे हैं, नो आर्टिकल। हाफ एन आवर तो खुद ही करे, हाफ से पहले आर्टिकल कब आता है? ये ऐसे आता है, 2 आवर्स एंड ए हाफ, वो जब एंड लगेगा तब ए हाफ आएगा। हाफ एन आवर तो खुद एक फ्रेज है जिससे पहले आर्टिकल नहीं आता है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये बताइए। हाँ जी, दे लिव इन ओल्ड हाउस बाय द लेक और वी वेंट फॉर ए वॉक इन रेन। ये अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन पे 1 करोड़ रुपए का नाम है, नगद खाते में जमा हो जाएंगे सुबह। बोलो, शाबाश। बोलो फटाफट भाई। सॉरी। हाँ भाई। क्या बात है। हाउस जो है वो बाय द लेक है ना, लेकिन वो ओल्ड हाउस कह रहा है, तो इसमें एन भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि बाय द लेक हाउस को डिफाइन किया है, तो हम इसमें दा लगाएंगे। वी वेंट फॉर ए वॉक इन रेन, रेन एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर पर्टिकुलर बात हो रही है, कौन सी रेन की बात हो रही है? वी वेंट फॉर वॉक। अब ये फ्रेज मान लो इसको कि मैं कह रहा हूं मैं तो बारिश में भीग रहा हूं, मैं बारिश में भीग रहा हूं। यहां पर बारिश को स्पेसिफाई किया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वी वेंट फॉर ए वॉक, ये बहुत पर्टिकुलर है। मतलब ये सेंटेंस अपने आप में एक तरीके का सेंटेंस है, ये सेंटेंस अपने आप में एक तरीके का सेंटेंस है। इन द रेन आएगा, 20th में द आएगा। यस, नो आर्टिकल होना चाहिए था। यस, यू आर राइट, जिन्होंने नो आर्टिकल किया वो राइट है, लेकिन ये एक एडिशनल बात है, इसको देखेंगे। वी वेंट फॉर ए वॉक इन द रेन, जैसे फॉर ए वॉक फ्रेज है, जैसे फॉर ए वॉक एक फ्रेज है। हाँ जी, इन द रेन और द ओल्ड हाउस। चलिए, मेरे ख्याल से आपने बड़े अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए, और थोड़ी सी मेहनत कीजिए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। यू आर फॉलोइंग वेरी वेरी वेल, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं आप लोग। कीप इट अप बड़ी, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो भाई, आज का पार्ट शुरू करते हैं। आज की 2 बातें क्या देखी हमने?
हाँ भैया जी, मैंने क्या देखा, नेम्स ऑफ कलर्स। सुना भाई ध्यान से, उस दिन हमने क्या लिखा था, प्रॉपर नाउन। हाँ भैया, नेम्स ऑफ कलर्स। और आज क्या लिखा है, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। नेम्स ऑफ कलर्स क्या हैं, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, येलो है। हाँ मेरे बच्चों, हाँ जी, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स क्या हैं, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट है ना, मतलब जो भाषा आप मान सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, हाँ जी, ये क्या है, हाँ जी, मैथ्स है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं। हो गया। आपने उस दिन प्रॉपर नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ा था। हाँ जी, नदियों के नाम से पहले, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले, है ना, हम किसका यूज करते हैं, दा का। यूएस से, यूके से पहले दा का यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया तो उससे पहले दा का यूज करते हैं। नेम्स ऑफ कलर्स और नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इनको कैसे यूज किया जाएगा, इनको यूज किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जनरली और पर्टिकुलरली। मैंने कहा था आपके लिए टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल की जान है ये, जनरली और पर्टिकुलरली। जनरली का मतलब होगा नो आर्टिकल, जनरली का मीनिंग होगा नो आर्टिकल, और पर्टिकुलरली का मीनिंग क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्लियर। जैसे मैंने लिखा, हाँ भैया जी, ब्लू इज माय फेवरेट कलर। हाँ जी, ब्लू इज माय फेवरेट कलर, तो ये आम बात हो रही है, नो आर्टिकल। मैंने कहा ब्लू विच यू आर वेयरिंग, विच यू आर वेयरिंग इज नाइस। हाँ जी, जो नीला रंग तुमने पहन रखा है वो अच्छा है। जो नीला रंग तुमने पहन रखा है, तो मैं यहां पर ब्लू से पहले किसका यूज करूंगा, द का। द ब्लू विच यू आर वेयरिंग। हाँ मेरे बच्चों, द ब्लू विच यू आर वेयरिंग, और ब्लू इज माय फेवरेट कलर। हाँ जी, मैंने कहा मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यस, शाबाश, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा विच राम टीचेस इज आउटडेटेड। जो मैथ राम पढ़ाता है वो अब चलन से बाहर है, आजकल वो मैथ पढ़ते ही नहीं है। मैथ जो राम पढ़ाता है, नीला कलर जो तुमने पहन रखा है, द मैथ्स, देखो ध्यान से। तो कलर्स के नेम्स, हाँ मेरे बच्चों, किसके नेम्स, कलर के नेम्स, और किसके नेम्स, सब्जेक्ट के नेम्स। ये फिर से क्या आ गया, हाँ जी, ये फिर से आ गया, प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। वी आर अगेन रेफरिंग टू प्रॉपर नाउन्स। क्लियर है। चलो, यहां पर आते आते एक जो सबसे भयंकर बात निकल के आई वो ये, क्या, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब दोगे। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितनी ऐसी नाउन हैं जिनको डेफिनिट बनाया जा सकता है। कितनी ऐसी नाउन है जिन्हें डेफिनिट बनाया जा सकता है। चलो भैया, देखते हैं कौन जवाब देता है। कितनी ऐसी नाउन हैं जिन्हें डेफिनिट बनाया जा सकता है। कितनी नाउन को डेफिनिट बनाया जा सकता है। हाँ भैया, बढ़े आगे। आहा, क्या बात है भाई प्रियांशु, वेल डन। इसके लिए आपको एक, हाँ, इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है तुरंत। बोलो, सभी को, जितनी भी नाउन है उन सबको एडिशनल क्लॉज से या एडिशनल फ्रेज से डेफिनिट बनाया जा सकता है। सभी नाउन को। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं हर नाउन से पहले द का यूज कर सकता हूं। अगर मैं नाउन को डेफिनिट बनाऊं मेरे बच्चों, तो हर नाउन को इनडेफिनिट नहीं बनाया जा सकता। क्या
हर नाउन को इनडेफिनिट तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सब नाउन को डेफिनिट बनाया जा सकता है। चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। आज का मेरा पार्ट है, हाँ जी, हम देख रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल द का यूज। मेरी नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक तरफ मैंने लिख दिया मटेरियल नाउन। हाँ जी, इनके एग्जाम्पल क्या हैं? हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे केवल फील किया जा सकता है। हाँ जी, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आकार रहित, अमूर्त है वो, जिसका कोई आकार है ही नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है। जैसे है सौरो, हाँ जी, जैसे है हैप्पीनेस, जैसे है विक्ट्री, हाँ जी, जैसे है डिफीट, हाँ मेरे बच्चों, जैसे है डेथ, हाँ जी, जैसे है टाइम। इन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता है। मटेरियल नाउन क्या है? जो मेटल हैं। मटेरियल नाउन कौन सी हैं? जो धातुएं हैं। सोना है, हाँ जी, चांदी है, लोहा है, लकड़ी भी इंग्लिश में धातु है, कागज भी इंग्लिश में धातु है, पानी भी इंग्लिश में धातु है, याद रखना ये। प्लास्टिक भी इंग्लिश में धातु है, कांच, ग्लास भी इंग्लिश में धातु है। ये सारे वर्ड जो है क्या है? ये सारे नाउन है। ये सभी सॉरी मटेरियल नाउन है ये। क्लियर? अब हो क्या गया? हो ये गया, लो क्या हो गया कि इन दोनों नाउन को, हाँ भैया, इन दोनों नाउन को जनरली यूज किया जाएगा और पर्टिकुलरली यूज किया जाएगा। पर्टिकुलरली इनसे पहले द आएगा और जनरली इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये लो भैया, क्या बोलते हो? जनरली और पर्टिकुलरली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है? हाँ भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है? जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है? अब ये कैसे यूज होगी? मटेरियल जनरली और पर्टिकुलरली कैसे? हाँ भैया जी, अब तक आप जनरली और पर्टिकुलरली तो समझ ही गए हैं, समझ गए ना भाई? आपने लिखा नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, आपने लिखा नेम्स ऑफ मील्स, आपने लिखा नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, आपने लिखा नेम्स ऑफ कलर्स। जनरली और पर्टिकुलरली यूज हो रहे हैं। मैं एग्जांपल लिखूंगा, साथ में एग्जांपल लिखेंगे और बताएंगे कौन सा एग्जांपल जनरली यूज हुआ है और कौन सा पर्टिकुलरली यूज हुआ है। बहुत आसान है। चलो भैया लिखिए, टाइम फ्लाइज लाइक ए बर्ड, हाँ जी, डेथ स्पेयर्स नो वन, हाँ जी, ब्यूटी, फटाफट लिखेंगे, ब्यूटी ऑफ द ताज महल इज वर्ल्ड फेमस, ब्यूटी ऑफ द ताज महल इज वर्ल्ड फेमस, हाँ जी, सक्सेस requires हार्ड वर्क, हाँ जी, आयरन मेड इन इंडिया, आयरन मेड इन इंडिया इज नॉट एक्सपोर्टेड, हाँ जी, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, हाँ जी, वी नो दैट, हाँ जी, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। चलिए भैया, क्या बात है? अरे वाह भाई वाह, अरे वाह जी वाह, क्या बात है।
एब्सोल्युटली राइट प्रियांशु, यू नेल्ड इट। अब भैया फटाफट जवाब दीजिए, शाबाश। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड। ठीक है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो इससे अच्छी और इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। इट इज द बेस्ट थिंग एवर। चलिए, हाँ भैया, टाइम जो है वो एक पक्षी की तरह से उड़ता है, आम बात हो रही है, नो आर्टिकल। डेथ किसी को भी छोड़ती नहीं है, आम बात हो रही है, नो आर्टिकल। ताजमहल की ब्यूटी, द, हाँ जी, सक्सेस के लिए, वेरी गुड भाविका, एब्सोल्युटली राइट। मेरे ख्याल से ये जनरली और पर्टिकुलरली आप समझ चुके हैं, और आप ये भी समझ चुके हैं कि किसी भी नाउन को पर्टिकुलर बना सकता हूं मैं। क्लियर? चलिए, हाँ जी, सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, सफलता के लिए मेहनत की जरूरत होती है, नो आर्टिकल। जो लोहा भारत में बनता है, हाँ जी, आर्टिकल द। पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है, जनरल। हम जानते हैं कि कांच पारदर्शी है, नो आर्टिकल। क्लियर? हाँ भाई, टाइम फ्लाइज लाइक ए बर्ड, जनरली। डेथ स्पेयर्स नो वन, जनरली। ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, पर्टिकुलर। सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, जनरल। आयरन मेड इन इंडिया, पर्टिकुलर। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, जनरल। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, जनरल। क्लियर है क्या? अगर जनरल है तो नो आर्टिकल। वेरी गुड कविता, भाविका, निशु, प्रियांशु। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट को क्या हो गया भाई? है यस, जवाब देना है आपने सबने। चलिए, ये तो ऐसे है जैसे ऑनलाइन ट्यूशन चल रही है, एक एक बच्चे का पता लग रहा है क्या है। ठीक है, तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है बताइए। चलो भैया, हाँ जी, तो हमने क्या लिखा भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन कितने तरीके से यूज होती है, जनरली और पर्टिकुलरली। चलो भैया, अब लिखें, नेक्स्ट रूल लिखें भाई। हाँ जी, डबल, फटाफट, शाबाश। डबल, हाँ जी, कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज, हाँ जी, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज आर्टिकल, आर्टिकल द के साथ किया जाता है। हाँ जी, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज आर्टिकल द के साथ किया जाता है। अब एक ही प्रकार के एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, हायर यू गो, जितना ऊपर जाओगे, कूलर यू फील, उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। हाँ भैया, जितना ऊपर जाएंगे उतनी, जितना, ये सेंटेंस कैसे होते हैं? ये सेंटेंस ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं मेरे बच्चों? जितना और उतना। कंपैरेटिव डिग्री, हाई का हायर, कूल का कूलर। हाँ जी, मोर आई अर्न, मैं जितना कमाता हूं, मोर आई वेस्ट, मैं उतना गंवा देता हूं, जितना उतना। डार्कर द नाइट इज, रात जितनी काली होती है, हाँ मेरे बच्चों, ब्राइटर द स्टार्स आर, सितारे उतने ही ज्यादा चमकते हैं। डार्क से डार्कर, ब्राइट से ब्राइटर, मच से मोर। हाँ जी, डार्कर द नाइट इज, ब्राइटर द स्टार्स आर। मोर आई अर्न, मैं जितना, हाँ जी, मोर आई मिस्ड, मैंने जितना उसे याद किया, मोर आई क्राइड, मैं उतना ज्यादा रोया। हाँ जी, क्विकर यू डिसाइड, क्विकर यू डिसाइड, जितना जल्दी डिसाइड कर लो, बेटर इट विल बी, बेटर इट विल बी, उतना ही बेहतर होगा। सूनर वी रीच, जितना जल्दी पहुंच जाएं, अर्लियर वी लीव, और उतना जल्दी निकल जाएंगे। जल्दी पहुंचेंगे तो जल्दी निकल जाएंगे। ये दो भाग हैं, और इन दोनों से पहले द आएगा। द हायर यू गो, द कूलर यू फील। द मोर आई अर्न, द मोर आई वेस्ट। द डार्कर द नाइट इज, द ब्राइटर द स्टार्स आर। The more I missed, the more I cried. The quicker you decide, the better it will be.
द सूनर वी रीच, द अर्लियर वी लीव। हाँ भैया, किसका यूज करेंगे? द का। ये सेंटेंस के दो भाग हैं भैया, जितना और उतना के, और दोनों से पहले कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। समझ रहे हो? द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर आई अर्न, हमने द नहीं लगाया, सेंटेंस रॉन्ग थे ये। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर आई अर्न द मोर आई वेस्ट, द डार्कर द नाइट इज द ब्राइटर द स्टार्स आर, द मोर आई मिस्ड द मोर आई क्राइड। हाँ जी, डबल कंपैरेटिव से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए, क्लियर है यहां तक मेरे ख्याल से? हाँ भैया, बड़ा सिंपल सी बात है ना? जैसे और सेंटेंस लिखिए थोड़ा सा तो और बेहतर रहेगा। चलिए भाई, लिखिए स्लोअर यू वॉक, जितना धीरे चलोगे, हाँ जी, लेटर यू गेट, उतना ही देर होगी। लेटर यू गेट, हाँ जी, फास्टर ही रन्स, फास्टर ही रन्स, थिनर ही गेट्स, जितना तेज भागेगा उतना पतला होगा, उतना वजन कम होगा। हाँ जी, नाइसर यू बिहेव, नाइसर यू बिहेव, तुम जितना अच्छे से बिहेव करोगे, बेटर इट विल बी, उतना बेहतर होगा। जितना और उतना, द स्लोअर द लेटर, द फास्टर द थिनर, द नाइसर द बेटर। हाँ भैया, कौन सा सेंटेंस हो गया? इसे कौन से सेंटेंस बोलते हैं? इसे बोलते हैं डबल कंपैरेटिव डिग्री। इसे मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं डबल कंपैरेटिव डिग्री, जिनसे पहले दा का यूज करते हैं। कोई अपवाद नहीं इसका, खत्म होगी बात। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ जी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, हाँ जी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले जनरली, सुपरलेटिव डिग्री से पहले जनरली। क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ जी, शाबाश। किस लिए? कि क्लास बीच में छोड़ के जाना नहीं है, इसलिए। बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, एक बात देखो भाई, जब तक हमारा कनेक्शन नहीं है ना, अभी फर्स्ट ग्रेड की क्लास शुरू करेंगे हम लोग, लिटरेचर की, सेकंड ग्रेड की, आपको आनंद आ जाएगा। आनंद समझते हो ना? हाँ, और वो सिर्फ इसलिए, अगर आपका और टीचर का संबंध व्यापारिक है, तो मेरे ख्याल से टीचिंग और लर्निंग दोनों ही शून्य पर है। मेरे को तो ऐसा लगता है, वो 21वीं सदी हो, 22वीं हो, 25वीं हो, 28वीं हो, 29वीं हो, अनलेस एंड अनटिल अगर टीचर कनेक्टेड नहीं है, आपने मेरे को पैसे दिए, मैं पढ़ा रहा हूं, शून्य है वो। आप इसलिए पढ़ रहे हो, हमने तो पैसे दिए, शून्य। टीचिंग लर्निंग, हम जब तक कनेक्टेड नहीं होंगे, हमारा जब तक आत्मीय संबंध नहीं होगा, ये मेरा मानना है, तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। हम लिटरेचर शुरू करेंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा, फिर आ गया जनरली। चलिए, शाबाश। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, बहुत अच्छे, जनरली दा का यूज करते हैं। चलिए भैया, किसका यूज करते हैं? दा का। चलो भाई, कैसे? हाँ जी, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, वो मेरे फ्रेंड्स में से सबसे बेस्ट है। हाँ जी, सचिन वॉज द क्विकेस्ट, हाँ जी, सचिन वॉज द क्विकेस्ट इन आवर टीम, हमारी टीम में वो सबसे क्विक था। क्विक का सुपरलेटिव क्विकेस्ट। हाँ जी, ये जो ईएसटी लगता है या मोस्ट लगता है, ये सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। हाँ जी, मैंने कहा ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, हाँ जी, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द टाउन, सारे शहर में वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। हाँ जी, इट इज द फास्टेस्ट सिटी इन इंडिया, भारत में ये सबसे तेज शहर है। फास्टेस्ट नहीं, द फास्टेस्ट, मोस्ट नहीं, द मोस्ट, क्विकेस्ट नहीं, द क्विकेस्ट, बेस्ट नहीं, द बेस्ट।
हाँ भैया जी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करते हैं? हाँ, आर्टिकल द का। चलो, लेकिन हाँ जी, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस क्या होता है? एपोस्ट्रोफी एस। और पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माय, योर, आवर, हिज, हर, देयर। हाँ जी, देयर के बाद में वह पहले, इनसे पहले और इनके बाद में द नहीं आता। इनसे पहले हाँ जी, 105 नंबर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं खुशबू, बहुत अच्छे, शाबाश। अभी हम लोग आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जीके का कोई तोड़ निकाला जाए। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन अभी वक्त नहीं मिलता है। तो जनरली अभी जल्दी कुछ आपके सामने बहुत बेहतरीन लेके आएंगे। यू विल बी सरप्राइज कि हम क्या करने जा रहे हैं। चलिए, हाँ जी, क्या लिखा? पॉजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर के बाद में और इनसे पहले दा नहीं आता है। तो मैंने क्या लिखा? सुनना भाई ध्यान से। मैंने कहा कि राम इज, मैंने लिखा दिस इज द बेस्ट नॉवल बाय राम। ये राम की बेस्ट नॉवल है। दिस इज द बेस्ट नॉवल बाय राम। और इसी सेंटेंस में क्या लिखा? दिस इज राम्स बेस्ट नॉवल। पैरेलल एग्जांपल लिख रहे हैं। हाँ भैया, दिस इज द बेस्ट नॉवल बाय राम। द बेस्ट नॉवल है राम की अब तक की। और जब बेस्ट से पहले अपोस्ट्रोफी एस आया तो द नहीं आएगा। पॉजेसिव केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले और बाद में द नहीं आएगा। चलिए, सेंटेंस क्या लिखा? हाँ मेरे बच्चों, सेंटेंस लिखा। हाँ जी, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय हेयर। यहां पर वो सबसे इंटेलिजेंट है, द मोस्ट इंटेलिजेंट। हाँ जी, मैंने कहा कीट्स, कीट्स मोस्ट फेमस पोयम इज, मोस्ट फेमस पोयम इज ओड टू ए नाइटिंगेल। हाँ जी, यहां पर मोस्ट से पहले दा रहा है, यहां पर मोस्ट से पहले दा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है। चलिए, मैंने सेंटेंस लिखा, ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। और क्या लिखा? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ भैया जी, ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। माई आ गया ना? चलिए, आपने लिखा इट वॉज द क्विकेस्ट सेंचुरी बाय सचिन। इट वॉज द क्विकेस्ट सेंचुरी बाय सचिन। फिर देखिएगा, इट वॉज, हाँ जी, इट वॉज हिज क्विकेस्ट सेंचुरी। इट वॉज हिज क्विकेस्ट सेंचुरी। हाँ भैया, तो क्विकेस्ट से पहले दा आया, लेकिन हिज आ गया तो दा नहीं आया। बेस्ट से पहले दा आ गया, माई आया तो दा नहीं आया। हाँ भैया, बेस्ट से पहले दा आया, एपोस्ट्रोफी एस के बाद में दा नहीं। मोस्ट से पहले दा आया, एपोस्ट्रोफी एस के बाद में दा नहीं। तो क्या लिखा हमने कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करते हैं? दा का। सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। लेकिन अगर एपोस्ट्रोफी एस आ गया और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया जो कि माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर है, तो उनसे पहले और उनके बाद में हम दा का यूज नहीं करते हैं। उनसे पहले और उनके बाद में हम द का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, हम क्या देख रहे हैं? आर्टिकल। क्या लिखा आज हमने लिखा नेम्स ऑफ कलर्स। क्या लिखा? हाँ भैया जी, नेम्स ऑफ कलर्स। और क्या लिखा? नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। और क्या लिखा? डबल कंपैरेटिव डिग्री। हाँ भैया, क्या लिखा? यस, डबल कंपैरेटिव डिग्री। चलिए भाई, एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाँ जी, पोस्ट
या, हाँ भैया, डेजिग्नेशन से पहले, हाँ जी, द आता है। पोस्ट या डेजिग्नेशन से पहले द आता है। क्या लिखा? द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, हाँ भैया जी, प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द चीफ। आपके पास में जो डेजिग्नेशन होती है ना, समझ रहे हैं, द मैनेजर, पोस्ट होती है, मैनेजर है, चीफ है, हेडमास्टर है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, इनसे पहले किसका यूज करेंगे? द का। हाँ भैया जी, इनसे पहले किसका यूज करेंगे? इनसे पहले यूज करेंगे द का, ठीक है। हाँ जी, बट क्या है? हाँ जी, यदि ये शब्द कॉम्प्लीमेंट हो, यदि ये शब्द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल फिर रिपीट करूंगा। यदि ये शब्द कॉम्प्लीमेंट हो तो इनसे पहले, हाँ जी, तो इनसे पहले द नहीं आता। अगर ये शब्द कॉम्प्लीमेंट हो तो इनसे पहले द नहीं आता। आई मेड हिम कैप्टन, क्या कहना भैया? मेड हिम कैप्टन, ये कॉम्प्लीमेंट है। हाँ जी, दे इलेक्टेड राम प्रेसिडेंट। एक ही तरीके के सेंटेंस लिखूंगा मेरे बच्चों। हाँ भाई, आई मेड हिम कैप्टन, दे इलेक्टेड राम प्रेसिडेंट, आई चूज की सेकंड फॉर्म है, आई चोज यू सेक्रेटरी। हाँ जी, ही मेड हिज सन चीफ, ही मेड हिज सन चीफ। हाँ जी, यू मेड योर डॉटर, यू मेड योर डॉटर, हाँ जी, यू मेड योर डॉटर डायरेक्टर। ये कॉम्प्लीमेंट है सारे, ये सभी कॉम्प्लीमेंट है। मेड हिम कैप्टन, इलेक्टेड राम प्रेसिडेंट, चोज यू सेक्रेटरी, मेड हिज सन चीफ, मेड योर डॉटर डायरेक्टर, क्या है? सारे कॉम्प्लीमेंट है। तो पोस्ट या डेजिग्नेशन से पहले, हाँ मेरे बच्चों, पोस्ट या डेजिग्नेशन से पहले क्या आता है? द आता है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो हम इनसे पहले द का। कॉम्प्लीमेंट क्या है ये हम लोग फिर एक बार रिपीट करेंगे। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी कंपैरेटिवली शॉर्ट रहेगी, कुछ काम वगैरह के लिए, तो यहां तक आप पढ़ के लाएंगे। कल भी हमारी क्लास रहेगी, फ्राइडे को हमारी क्लास में। वैसे हमारी 7 डे की क्लास का शेड्यूल है, वी हैव अ शेड्यूल ऑफ 7 डे क्लास। एग्जाम हमारे आने वाले हैं, बहुत सारा काम बाकी है। आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी रेगुलरिटी को ब्रेक नहीं करना है। थैंक यू, शुक्रिया। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये हाँ, इसमें